नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 जिलों से यानी 3 लोकसभा क्षेत्रों से उनको टिकट मिला है, यानी उनको चुनाव लड़ना है। महागठबंधन की जो साझेदारी हुई है उसके अनुसार आप सब लोग जानते हैं झंझारपुर जो कि मधुबनी जिले का एक अनुमंडल है और एक लोकसभा क्षेत्र भी है, वहां से गोपालगंज से और मोतिहारी से यानी पूर्वी चंपारण से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी भाग्य आजमाएगी। पूर्वी चंपारण की जनता को एक नई आशा मन में जग गई है। पूर्वी चंपारण की जनता अब क्षुब्ध हो चुकी है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण, क्योंकि इतने ज्यादा दिनों से राधा मोहन सिंह जी हमारे सांसद हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोगों के सामने एक बड़ा सवाल यह होता है कि कभी भी राधा मोहन सिंह के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार महागठबंधन उतारता ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी बाहर से आए हुए विनोद श्रीवास्तव को टिकट मिल जाता है, तो कभी अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट मिल जाता है। और फिर पिछली बार जो गलती उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने की थी और उपेंद्र कुशवाहा ने किया था कि अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दे दिया था, वो गलती कम से कम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी तो नहीं करेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी एक सधे हुए, एक सुलझे हुए और एक विद्वान नेता है जिन्होंने अपनी पहचान खुद के बल पर बनाई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी ने आकाश सिंह को टिकट देकर के भेजा था, इस बार वो भी आकाश सिंह को टिकट देकर के यहां पूर्वी चंपारण से भेज सकते हैं। और दूसरी बात लोग कह रहे हैं कि हो सकता है खुद मुकेश सहनी ही लड़ जाए यहां से चुनाव। तो इन दोनों ही स्थितियों में वीआईपी पार्टी के लिए खतरा है और इन दोनों ही स्थितियों में फिर से राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे। और आप सोच करके देखिए कि आजादी के अमृत काल में भी यानी 75 साल बाद भी राधा मोहन सिंह लगभग 50 सालों से यहां पर टिकट ले रहे हैं और 5 बार सांसद बन चुके हैं। 6ठी बार भी वो भाग्य आजमाने आए हुए हैं और ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि राधा मोहन सिंह जीत भी जाएंगे। मोतिहारी की जनता ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन मोदी मंदिर के नाम पर वोट होगा और राधा मोहन सिंह जीत भी जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मोतिहारी की जनता को राधा मोहन सिंह का चेहरा फिर से न देखना पड़े, फिर से नया बदलाव हो जाए। तो जब इतिहास उठा करके देखिएगा, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में राजपूत और भूमिहार 2 जाति के लोग सांसद ज्यादा रहे हैं जब मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र था। और मोतिहारी से सांसद अखिलेश सिंह थे, वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो भूमिहार जाति से आते थे। उसके बाद अखिलेश सिंह दोबारा हार गए और उनके बेटा आकाश सिंह बुरी तरह से हार गए। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहां से आता है, यानी विनोद श्रीवास्तव सरीखा कोई नेता आता है, अखिलेश सिंह सरीखा कोई नेता आता है, आकाश सिंह जैसा कोई नेता आता है, ऐसे में पूरा चांस बनता है कि राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव जीत जाएंगे मोदी मंदिर फैक्टर के नाम पर, और लोगों के सामने कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। पूर्वी चंपारण की जनता इस बार मान रही है कि मोदी के नाम पर हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी पसंद है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 जिलों में हम लोग सांसद बदलेंगे, क्योंकि एक ही परिवार के या एक ही व्यक्ति बहुत दिनों से यहां पर सांसद हैं। कभी हम लोग वाजपेयी के नाम पर वोट दिए, कभी राम मंदिर के ईंट के नाम पर वोट दिए, और अब राम मंदिर बनने के नाम पर हम लोग वोट देंगे। अगर इस तरह की बात आएगी तो भाजपा को अगली बार में हम लोग वोट देंगे। इस बार हम लोगों का अपना लोकल जनप्रतिनिधि चेंज्ड चाहिए, बदला हुआ जाना चाहिए, यह पूर्वी चंपारण की जनता मानती है। लेकिन पूर्वी चंपारण की जनता के सामने अब भी समस्या है कि आखिर राधा मोहन सिंह नहीं तो कौन। पश्चिमी चंपारण में तो मनीष कश्यप जैसा युवा मिल गया है निर्दलीय के रूप में, लेकिन यहां पर जब तक महागठबंधन कोई मजबूत उम्मीदवार, लोकल उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप कहिएगा कि जब भूमिहार जाति के लोग सांसद रहे हैं या भूमिहार जाति से ही आने वाले लोग राधा मोहन सिंह को हराने का काम करते रहे हैं, तो ऐसे में कौन चेहरा हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भूमिहार जाति से अगर कोई ठाकुरगिरी मानसिकता से लबरेज व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो बाकी जो तबका है, गरीब तबका है, वो वोट नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूमिहार जाति में जो 4-5 बड़े नाम जिले में आते हैं, पूर्वी चंपारण जिले में, उन सब में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे तो नहीं है, विद्वान नहीं है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में नहीं बैठ सकते, लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया है और वो टिकट के रेस में लगे रहते हैं। फिर बुद्धिजीवी ऐसा कौन हो सकता है, कौन विद्वान व्यक्ति हो सकता है जिसको अगर मुकेश सहनी जी टिकट दे दे तो उनकी पार्टी की नैया यानी वीआईपी की नैया का वह व्यक्ति खवैया बन सकता है और महागठबंधन की नैया को एक नया माझी मिल सकता है। तो अगर इस लिस्ट में आप नाम खोजिएगा, मैंने पहले भी कहा कि जो नाम पहले से हैं, यानी राजनीति में जो लोग पहले से सक्रिय हैं, वो सर्वमान्य नहीं है, उनके कोई ना कोई दुश्मन है, कोई ना कोई शत्रु है और कोई ना कोई एक बड़ा विरोधी वर्ग है। ये तो हो गई समस्याएं जो मुकेश सहनी के सामने मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चुनने के समय में उनको सामना करना पड़ सकता है। तो कौन है वह व्यक्ति जिसको अगर टिकट मिल जाए तो वह चुनाव जीत जाएगा, राधा मोहन सिंह चुनाव हार जाएंगे?
तो उस नाम के अगर फहरिस्त में आप जाएंगे तो वो नाम आता है राजद नेता और मशहूर अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे जी का। यह नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पप्पू दुबे राजद के कद्दावर नेता रहे हैं। मुख्यमंत्री व रेल मंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव कई बार उनके घर पे आए हैं और राजद को वो हमेशा मजबूत करने का काम किए हैं। और पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा गरीबों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता हैं राजीव कुमार द्विवेदी जी। अब अगर ऐसे अधिवक्ता को मुकेश सहनी जी टिकट दे देते हैं तो गरीब तबका जो है, गरीब तबके में हर गांव के हर टोले से बहुत सारे निर्दोष लोग जो फर्जी मुकदमे में फंसाए गए थे उनको न्याय दिला करके उन गरीबों के दिल में अपना घर बना चुके हैं राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, जो कि एक मशहूर अधिवक्ता है और राजद के नेता है। तो राजद के साथ अब अलायंस है और पिछली बार कांग्रेस के साथ जब अलायंस थी आरएलएसपी की, महागठबंधन में वो लोग थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कांग्रेस नेता के बेटा को टिकट मिला है। यानी अलायंस में टिकट का इधर उधर होता है, पार्टियां कोई मायने नहीं रखती हैं अगर एक अलायंस से हो तो अगर मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी ज्वाइन करा करके और टिकट दे देते हैं राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे को, तो जो गरीब तबका है जिसको भारी संख्या में उन्होंने हर गांव के हर टोले के हर पांचवें घर से किसी एक गरीब को उन्होंने फर्जी मुकदमे से जरूर न्याय दिलाया है, वो सभी लोग पप्पू दुबे के नाम पर वोट दे देंगे। दूसरी बात कि भूमिहार जाति में इकलौते पप्पू दुबे अजात शत्रु माने जाते हैं, जिनको भूमिहारों का जितना संगठन है वो भी मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है और भूमिहारों के हर गांव में उनकी व्यवहार कुशलता, उनके कार्य कुशलता और न्याय दिलाने के कारण उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। तो भूमिहार जाति में समझिए कि एकदम 100% 100% वोट जो मिलेगा वो सब वोट मिल जाएगा राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे को। हालांकि दही और चूड़ा वाली जो जातियां हैं, यानी दही वाली जाति यादव जाति और चूड़ा वाली जाति भूमिहार जाति, तो चूड़ा वाली जाति मानी जाती है कि भगवा पार्टी यानी भाजपा की पार्टी है। लेकिन पूर्वी चंपारण में लोग राधा मोहन सिंह के नाम पर क्षुब्ध हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। इस बदलाव के नाम पर अगर कोई पप्पू दुबे जैसा अजात शत्रु विद्वान अधिवक्ता अगर आएगा, गरीबों का मसीहा अगर कोई आएगा तो उसके नाम पर लोग वोट दे देंगे। यादव जाति जो कि महागठबंधन के नाम पर और अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो पूर्वी चंपारण जिले में है उसके नाम पर 100% ही राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे को वोट दे देगी। मुसलमान भाई सभी जो है वो पप्पू दुबे जी को वोट दे देंगे क्योंकि मुसलमानों का बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा विश्वास पहले से भी वकालत के क्षेत्र में पप्पू दुबे पर रहा है। तो मुसलमान भाई वोट दे देंगे, यादव भाई वोट दे देंगे और भूमिहार वोटर्स भी 100% 100% पप्पू दुबे जी के नाम पर मिल जाएगा। मल्लाह वोटर्स, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के नाम पर पप्पू दुबे जी के व्यवहार कुशलता, कार्य कुशलता और एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर मिल जाएगा। अब इस पूरे जातिगत समीकरण को आप केवल मिला दीजिए तो पप्पू दुबे भारी वोटों से जीत रहे हैं अगर उनको टिकट मिल जाता है तो। और बाकी जो गरीबों के वो काम आए हैं, जिनको वो न्याय दिलाए हैं, जिनसे उनकी व्यवहार कुशलता है, वो सभी लोग दिलो जान से पप्पू दुबे को वोट दे देंगे। तो मुकेश सहनी जी से मेरा यही आग्रह है कि एक बार अगर चंपारण का, पूर्वी चंपारण का आप कायाकल्प करना चाहते हैं तो एक बार आप राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे को टिकट देकर के देखिए, आपकी पार्टी यहां से जीत जाएगी और बिहार में एक नया इतिहास बनेगा। क्योंकि महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है राजनीतिक पंडितों की माने तो। ऐसे में अगर पूर्वी चंपारण जैसे अहम जिले को मुकेश सहनी जी भाजपा के हाथों से छीनने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान बनेगी। और मुकेश सहनी जी पूर्वी चंपारण के लिए पहले भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पूर्वी चंपारण की राजनीति में रहे हैं। क्योंकि जब मोदी जी आए थे 2014 में और बोले थे कि अगली बार आऊंगा तो यहीं की चीनी मिल की चीनी की बनी चाय पी करके जाऊंगा, तो बिना चीनी चाय यात्रा निकाल करके मुकेश सहनी यहां के किसानों के दिलों में बैठ चुके हैं। तो ऐसे में अगर यहां किसी किसान पुत्र राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे को टिकट मिलता है तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग भी सन ऑफ मल्लाह के साथ मजबूती से खड़ा दिखेगा। सारे फैक्टर्स अगर देखे जाए तो राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे को टिकट मिलने से ही राधा मोहन सिंह हारेंगे। बुरा मत मानिएगा जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो, अगर इसके अलावा कोई नाम पर टिकट की मोहर लगी तो हार तय है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि पप्पू दुबे से मेरी कोई व्यक्तिगत मेरा कोई रिश्ता है। अगर किसी से व्यक्तिगत रिश्ता भी मेरा होता है और वह व्यक्ति जो है वो गुंडा होता है, माफिया होता है या गलत व्यक्ति होता है, इनकम टैक्स चोर होता है, जीएसटी चोर होता है, तो मैं सारे रिश्तों को भूल करके उसका विरोध करता हूं। अगर पप्पू द्विवेदी जी जिताऊ कैंडिडेट नहीं होते तो मैं विरोध करता, और अगर खुदा न खास्ते अगर मेरी अपील मुकेश सहनी जी को पहुंची, उनको टिकट मिला और वो यहां के सांसद बन गए, तो मैं वादा करता हूं कि सांसद बनने के बाद उनके मैं विरोध करूंगा। मैं क्या, पूरी डिजिटल मीडिया विरोध करेगी उनका, क्योंकि डिजिटल मीडिया के साथी जो भी हैं वो हम पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो पूरी डिजिटल मीडिया उनका विरोध करेगी। तो विरोध और समर्थन की बात नहीं है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि चूंकि वो जिताऊ कैंडिडेट है और चंपारण में महागठबंधन से जिताऊ कैंडिडेट की आवश्यकता पूर्वी चंपारण वालों को है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।